प्रेस वार्ता हमने रखी है कि 6 लोगों पर, जिसमें से एक गैंगरेप हैरासमेंट और बाकी 7 और एक सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सक्सेना है, हमको एसएसपी और डीएम ने गुंडा कहा है और ये हमको एसएसपी और डीएम ने गुंडा कहा है और ये नोटिफिकेशन एसओ को जारी किए गए हैं कि कल हमको बुलाया है एडीएम के कोर्ट में 10:30 बजे। उसको लेकर के हमने ये प्रेस वार्ता हमको रखी हुई। हम ये बताना चाहते हैं कि 4 पीड़ित कंपनी के मजदूर बाकी कंपनी के भी हैं, वो आपके बीच में बैठे हैं और इससे तय हुआ कि गुंडा कौन है। ये लुकास टीवीएस के मजदूर साथी हैं। ये जो है 117-18 या मेरे ख्याल से 25 दिन से 126 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। इनको न्याय नहीं मिल रहा है, इनको नौकरी से निकाल दिया गया है जबकि समझौता हुआ था। अब इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं, इनके लिए शासन प्रशासन है भी नहीं, कोई पता नहीं पता। डॉल्फिन कंपनी के मजदूर यहाँ पर वो बैठे, इनका सर फूटा हुआ है। 16 जून को गुंडों ने हमला कर रखा, पट्टी बंधी है, 5 टाँके आए हुए गाल के नीचे भी दिए हुए। और 16 जून पर उन्होंने गुंडों के खिलाफ में एफआईआर दी थी ट्रांजिट कैंप थाने में, वो अभी तक दर्ज नहीं हुई। लेकिन गुंडों के कहने पर इसको गुंडा कुछ तो 5 जून को फर्जी एफआईआर उसी थाने के अंदर में 11:15 बजे रात को होती है, हमले हुए हैं। एक तो इनका मैटर बनता है। ये करौलिया के साथ ही यहाँ पर बैठे हरिंदर भाई, इनका भी समझौता हुआ था, इनको भी 2 लोगों को टर्मिनेट कर दिया ना तुम लोगों को। तो ये हैं और मामला जबकि एएलसी का अधिकार क्षेत्र में नहीं था कि वो सीधे रेफर कर देते श्रम न्यायालय को, वो मैटर को, इनके मैटर को जो है श्रम न्यायालय को रेफर कर दिया गया। इसके अलावा इंतजार का समझौता, हम ये कहना चाहते हैं कि एसएसपी मंजुनाथ टीसी थोड़ा सा भी संविधान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का आप सम्मान करते हैं, जिनकी आप शपथ लेते हैं। मेरे ख्याल से 15 अगस्त से 26 जनवरी को ध्वजारोहण जरूर करते हैं, क्योंकि अधिकारी लोग उसमें शामिल रहते होंगे। आप क्यों संविधान का मानवर्धन करके आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियाँ क्यों उड़ा रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंट्रार कंपनी ने समझौता कराया है मंजुनाथ टीसी के अधीनस्थ काम करने वाले अधिकारी ने। एसपी क्राइम मनोज कत्याल जी उसमें बैठे थे, उसमें एडीएम उसमें बैठे थे। आज जो एसडीएम बैठे हैं उसमें शिवपुर के आरएम थे मनीष बिष्ट, 3 लोगों ने बैठे और उदयराज सिंह जी के कुर्सी पर उसमें जो डीएम बैठे थे उन्होंने वो कमेटी बनाई थी। यानी कि दोनों डीएम और एसएसपी महोदय इस बात को महसूस कर रहे हैं और उस समझौते को मैनेजमेंट और मजदूरों ने लोक अदालत के आदेश का, जो कि काशीपुर में है राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ संख्या 9 का भाग बना है, श्रम न्यायालय का भी भाग बना। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लोक अदालतों में जो भी आदेश आएंगे वो दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे और भारत की किसी भी कोर्ट पर वो चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन लोक अदालत के उस आदेश का जो भाग समझौता बना है, जिसको कि एसपी क्राइम मनोज कत्याल जी और एडीएम महोदय ने कराया था, तो उसका धज्जियां उड़ाते हुए कंपनी मालिक ने 27 मजदूरों को टर्मिनेट कर दिया, जबकि लिखा था कि किसी को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। तो अब हम ये कह रहे हैं ये लोक अदालत के फैसले का मानवर्धन किया इंट्रार कंपनी ने, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई और विधि आयोग प्राधिकरण है, कानून है भारत का, उसमें भी यही बात है। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि मंजुनाथ टीसी जी, उदयराज सिंह जी, आप देखिए डॉल्फिन कंपनी में, डॉल्फिन कंपनी के मजदूर न्यूनतम वेतनमान देने की बात करें कि जो शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन है वो हमको दिया जाए। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं कम से कम 10 आदेश हैं समय समय पर अलग अलग याचिकाओं में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी कंपनी मालिक मजदूरों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतनमान का भुगतान नहीं करता है तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 43 का घोर उल्लंघन है। मजदूरों के मानवाधिकारों का भी घोर उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार आयोग को भी कर रखा है कि ऐसे मैटर में आपको भी कार्रवाई करनी चाहिए। अब हम मंजुनाथ टीसी जी से कहना चाह रहे हैं, उदयराज सिंह जी से कहना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां डॉल्फिन कंपनी का मालिक प्रिंस धवन उड़ा रहा है। अगर हम गलत है तो हमको, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश नहीं, भारत के संविधान के आर्टिकल 23, 42 और 43 में नहीं है, हमको नोटिस भेजे, हम जवाब देंगे। लेकिन हमें कह रही है कि मौजूद है, नेट पर साथ में उसको सर्च कर सकते हैं। तो अब डॉल्फिन कंपनी में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, भारत के संविधानों की मानवर्धन किया जा रहा है, लेकिन उनको कोई नोटिस नहीं। नोटिस किनको है? हम संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू कराने की, उसका सम्मान कराने की बात कर रहे हैं, तो हमको नोटिस दिया जा रहा है। और इन्हीं का अगर हम देखें 5 जून 2024 को इंकलाबी मजदूर केंद्र के ऑफिस में अमरेंद्र प्रताप सिंह और भोला सिंह के रूप में दर्जनों गुंडे आते हैं। वहाँ 200-250 लोग मौजूद थे। उसके बाद महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, वीडियो बना रहे थे। वहाँ क्या कहते हैं, महिलाओं के बीच में बैठे हैं, उनको बिठाला गया, उसकी वीडियो भी वायरल है। कंपनी का मालिक प्रिंस धवन ऑडियो वायरल है उसकी, जिसमें कह रहा है कि मैंने लड़कों
ये महिलाओं और मजदूरों के पीछे 10 लड़के लगा दिए। उन्हें नाम भी दिया कि लाल सिंह गंगवार और इरफान पाशा 2 का नाम दे रखा, बाकी 10 लड़कों को उसमें बुलाया गया, लगा रखा हमारे उसमें। लेकिन महिलाओं ने 250 लोगों के मौजूदगी में 5 जून को 2024 को 8 बजे शाम को तहरीर दी जो पुलिस को। तो सिडकुल चौकी इंचार्ज में ये जो क्या कहते हैं ट्रांजिट कैंप थाने में सॉरी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उसी अमरेंद्र प्रताप सिंह के झूठी तहरीर पर 11:15 बजे रात आप सारे मजदूर साथी जानते हैं मुझ पर और बाकी 5 लोगों पर FIR दर्ज करने की कि मैंने उनको बंधक बनाया और उनसे 10,000 रुपये छीन लिए, लूट लिए करके, यानी कि मैं एक चोर हूँ, डकैत, ठीक है नहीं। तो ऐसे रूप में झूठी FIR दर्ज की। इसके विरोध में 9 जून को जब गांधी पार्क में महापंचायत थी मजदूरों की, आप साथी लोग भी रहे होंगे उसमें से पत्रकार बंधु, तो उस समय कम से कम 250-300 लोग जो चश्मदीद थे उस दिन 5 जून की घटना पर, उन्होंने ज्ञापन बल्कि मेरे पास में मौजूद है वो, अपने साइन करके DGP को कोतवाल के माध्यम से ज्ञापन भेजा है जिसमें सारी बातें लिखी हुई। ये झूठ है, हमारे सामने वो महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे थे और उनको महिलाओं के बीच में बिठाला गया था। ऑडियो हमारे पास में मौजूद है, वीडियो हमारे पास में मौजूद है, उन गुंडों की भी वीडियो मौजूद है। लेकिन हमने DGP को भेजा, थाने में जाकर के चिप के साथ में भेजा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले 5 मई 2024 की बात करें, हमारे इंकलाबी मजदूर केंद्र के विकास नगर ऑफिस में लाल सिंह गंगवार से लेकर के विनोद कुमार प्रजापति से लेकर के कम से कम 18-20 गुंडे जो कई गाड़ियों से जो हैं बिल्कुल गेट की तरफ आ रहे, धक्का मुक्की करे मजदूरों के साथ में, उसकी वीडियो है, चिप के द्वारा हमने पुलिस को दी गई, FIR दी गई 5 जून को, FIR 5 जून को भी इन्होंने रिसीव की, 6 जून को डाक के माध्यम से भी। सूचना के अधिकार के तहत में RTI लगाई, RTI का जवाब नहीं दे रखा, जबकि RTI कानून में क्या है 30 दिन के अंदर में सूचना का जवाब देना ही चाहिए। लेकिन थाने के अंदर में RTI कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, गुंडे हम हैं, गुंडे वो नहीं। तो अब हम इस बात को कहना चाह रहे हैं कि आज जो यहाँ पर कोई प्रेस वार्ता है इन चीज़ों को रखने के लिए कि जो भारत के संविधान के हिसाब से मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हिसाब से मजदूरों को जो है क्या कहते हैं न्यूनतम मजदूरी देने की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हिसाब से मजदूरों के मानवाधिकारों को की रक्षा करने की बात कर रहा है। अगर वो गुंडे हैं तो फिर क्या कहते हैं ये डॉल्फिन कंपनी और बाकी और क्या संत महात्मा है। मैं SSP महोदय और उदयराज सिंह जी जो DM महोदय उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ, और यही अपील हम लोग कहते हैं कि आप संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, आपका काम बनता है संविधान की रक्षा करना, आपका काम बनता है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की रक्षा करना। लेकिन जो मैंने उदाहरण इंटरार का लोक अदालत के फैसले का जो था उसको उल्लंघन करके समझौते को तोड़ दिया, 27 मजदूरों को टर्मिनेट किया है, और बाकी डॉल्फिन कंपनी के मैटर को आपने बताया न्यूनतम मजदूरी वाला मामला, वो सब संविधान और सुप्रीम कोर्ट में दर्ज इनके आदेशों और संविधान के अलग अलग अनुच्छेद में उनको ये क्यों नहीं लागू कर, और जो